वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। नमस्कार प्रिय साथियों, आपको और आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, जनमानस में एक बार फिर से कंफ्यूजन चल रहा है कि भगवान गणेश जी को कब विराजमान कराया जाए, 18 सितंबर को या फिर 19 सितंबर को। तो आइए थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। साथियों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सुख समृद्धि के दाता भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हर साल आप और हम गणेश उत्सव मनाते हैं। यह पर्व पूरे 10 दिनों तक चलता है। गणेश जी का यह उत्सव का पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से आरंभ होकर अनंत चतुर्दशी तक चलता है और 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव को आप और हम सभी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस दौरान घरों में और बड़े बड़े पूजा पंडालों में भगवान गणेश की विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। इस दिन शुभ मुहूर्त में ही गणेश भगवान का स्वागत, वंदन और उनका स्थापन किया जाता है। और ऐसे में यदि आप भी अपने घर पर भगवान गणेश जी को स्थापित करने जा रहे हैं तो शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखें। तो आइए चलिए जानते हैं कि भगवान गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त और सरल विधि क्या है। इस वर्ष भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर को दोपहर 2:09 से हो रही है, जो कि 19 सितंबर को 3:13 दोपहर तक चलेगी। इसी आधार पर उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी 19 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन से 10 दिन तक चलने वाले गणेशोत्सव की भी शुरुआत हो जाएगी। तो अगर आप भी अपने घर पर खूब हर्षोल्लास, खूब ढोल नगाड़ों, नाच गान और श्रद्धा भाव के साथ भगवान गणेश जी को विराजमान कर रहे हैं तो 19 सितंबर को आपको स्थापन पूजन करना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा का स्थापन शुभ मुहूर्त में यानी 19 सितंबर को सुबह 11:07 से दोपहर 1:34 तक आपको करना चाहिए तो अच्छा रहेगा। ऐसे में इस शुभ मुहूर्त में आप अपने घर पर भगवान गणेश जी का स्थापन कर सकते हैं। तो साथियों, यह भी जानते हैं कि भगवान गणेश जी की जो मूर्ति हम अपने घर पर स्थापन करने वाले हैं वह मूर्ति किस प्रकार की होनी चाहिए। उस मूर्ति में भगवान गणेश जी की सूंड किस तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए, यह भी आपको जानकारी होना जरूरी है। तो जिस मूर्ति की सूंड भगवान गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ मुड़ी हुई हो वह मूर्ति घर में विराजमान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह दक्षिण मुखी मूर्ति कहलाती है और जिसका पूजन अर्चन और नियम बहुत ही कठिन होते हैं। तो प्रायः ऐसी मूर्तियां जो है मंदिरों में स्थापन की जाती हैं, क्योंकि मंदिरों में इनका पूजन और जो नियम है वह यथावत रूप से पालन हो जाता है। लेकिन घर पर जो हम मूर्ति स्थापन करते हैं वह मूर्ति, उसकी जो सूंड है वह गणेश जी के उल्टे हाथ की तरफ जो है मुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसी मूर्ति की स्थापना घर पर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा जटिल विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती और उल्टी तरफ मुड़ी हुई जो सूंड होती है उसमें चंद्रमा का स्वर होता है, इसीलिए वह सुख समृद्धि और आयु आरोग्य का कारक होता है। साथ ही यह भी जानते हैं कि किस कामना के अनुसार किस प्रकार की मूर्ति हमें स्थापन करनी चाहिए। तो जिन लोगों के विवाह के कई वर्षों के उपरांत भी उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, ऐसे लोगों को भगवान गणेश के बाल स्वरूप की मूर्ति का स्थापन करना बहुत अच्छा रहता है। भगवान गणेश जी की इस प्रकार की बाल गणेश की मूर्ति की पूजा करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न होकर और संतान का सुख का वरदान भी प्रदान करते हैं। जिन लोगों के घर में कलह और अशांति ज्यादा रहती है अथवा जो लोग कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में खूब तरक्की करना चाहते हैं, उनको नृत्य करते हुए भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापन करनी चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश आपके घर की सारी अशांति को शांति में परिवर्तित करते हैं और अगर आपका रुझान कला के क्षेत्र में है तो आपको खूब उन्नति, तरक्की और 100% सफलता भी प्रदान करते हैं। अगर आपके घर में सुख संसाधनों और ऐश्वर्य की कमी है और कई सुखों को आप प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको
जो मूर्ति घर में स्थापित करनी है, उसका पूजन करना है, वह आपको भगवान की लेटे हुए स्वरूप की मूर्ति जो है घर में स्थापन करनी है। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से आपके जीवन में सभी प्रकार के सुखों और संसाधनों की परिपूर्णता आती है। अगर आपके अपने व्यापार स्थल पर आप भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापन करना चाहते हैं, तो आपको भगवान की खड़ी हुई मूर्ति स्थापन करें तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि व्यापार स्थल पर खड़ी हुई मूर्ति ज्यादा अच्छी रहती है। लेकिन ध्यान आपको ये रखना चाहिए कि भगवान गणेश जी के दोनों जो चरण हैं वो भूमि से स्पर्शित हो। ऐसी खड़ी हुई मूर्ति ना लें जिसमें भगवान का एक पैर भूमि पर हो और दूसरा पैर अपनी सवारी पर या किसी अन्य चीज पर रखा हुआ हो। तो जिस मूर्ति में दोनों ही पैर भगवान के भूमि पर स्पर्शित हो, ऐसी मूर्ति आपको लेनी चाहिए। अगर आप बैठी हुई मुद्रा में भी मूर्ति लेना चाह रहे हैं तो वह मूर्ति लेने का प्रयास करें जिस मूर्ति में भगवान गणेश आपको कुछ लिखते हुए दिखाई दे। तो ऐसी मूर्ति की आप अपने व्यापार स्थल पर, अपने ऑफिस में, अपने कार्यस्थल पर स्थापन करें तो बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। आइए जानते हैं सरल विधि भगवान गणेश जी के स्थापन की। सबसे पहले आप जिस दिन गणेश जी की मूर्ति स्थापन कर रहे हैं उस दिन नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके मस्तक पर तिलक लगाकर और पूर्व दिशा की ओर करके मुख करके आसन पर बैठ जाएं। ध्यान रहे आसन आपका कटा फटा नहीं होना चाहिए, ज्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश जी की प्रतिमा को किसी लकड़ी के पटले के ऊपर गेहूं, मूंग, ज्वार ये इत्यादि कुछ भी बिछाकर और उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित कर दें। भगवान गणेश की प्रतिमा के दाएं और बाएं तरफ रिद्धि और सिद्धि के प्रतिरूप में एक एक सुपारी अवश्य रखें। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि का सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि गणेश चतुर्थी के दिन शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर सबसे पहले घर के उत्तर भाग में या फिर पूर्व भाग में या फिर पूर्व और उत्तर का जहां पर मेल होता हो यानी ईशान कोण में, वहां पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापन करने का प्रयास करें। और गणेश जी की प्रतिमा जहां पर आप विराजमान कर रहे हैं ध्यान रखना है कि किसी सीढ़ी वगैरह के नीचे आपको नहीं करना है। फिर सारी पूजन सामग्री लेकर शुद्ध आसन पर बैठें। सर्वप्रथम गणेश जी को चौकी पर विराजमान करें और उनके बगल में नवग्रह और षोडश मातृका इत्यादि बनाएं। चौकी के पूर्व भाग में कलश रखें और दक्षिण भाग में दीपक प्रज्वलित करें। अपने ऊपर जल छिड़कते हुए ओम पुंडरीकाक्षाय कहते हुए भगवान गणेश को प्रणाम करते और 3 बार आप जो है हाथ में जल लेकर जल पिए तथा हाथ में गंध अक्षत पुष्प लेकर और इस मंत्र का ओम गंग गणपतये नमः या फिर ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का मन में आप जो है जप करते रहें और इसी मंत्र से आवाहन और आसन भी भगवान को प्रदान करें। पूजा के आरंभ से लेकर पूजा के अंत तक अपनी जिह्वा पर ओम श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का अनवरत रूप से जप करते रहें। आसन के बाद भगवान गणेश जी को स्नान कराएं। पंचामृत हो तो बहुत ही अच्छा, और ना हो तो शुद्ध जल से स्नान कराएं अथवा गंगा जल का छींटा लगाकर भी आप स्नान करा सकते हैं। उसके बाद वस्त्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि जो भी संभव हो सके यथाशक्ति आप उनको चढ़ाएं और आखिर में भगवान गणेश जी की आरती करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान गणेश जी से आशीर्वाद भी मांगे। ध्यान रहे कि भगवान गणेश जी को आपको प्रतिदिन उनके वस्त्र बदलना आवश्यक है। तो प्रिय दर्शकों, यह थी भगवान गणेश जी के स्थापना, शुभ मुहूर्त, विधि और किस प्रकार की प्रतिमा को स्थापन करें इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है और जानकारी महत्वपूर्ण लगी है और आगे भी आप इसी प्रकार की जानकारियां प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आसानी से प्राप्त होती रहें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री गणेश।